हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के इस वीडियो सेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 7। जी हाँ, कक्षा 7 का एक्सरसाइज नंबर 13 जिसका नाम है घात व घातांक या एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। हमारी पुरानी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक को डिटेल में बताया है। यदि कोई उसको देखने से चूक गया हो, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियो का लिंक होगा। तो आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने इस क्वेश्चन को, इन चैप्टर्स को ढंग से समझना हो तो आप पुरानी वीडियो को अवश्य देखेंगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 और इसके पूरे क्वेश्चन 5 to 8। तो क्या आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, पांचवा प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है बार बार। और क्या लिखा है इसमें? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स क्या है? हाँ, याद आया, इसकी भी एक वीडियो हमने बनाई थी। यदि आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा, जिसमें कि ये बताया गया है कि हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम 648 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद जो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास उनको हम आपस में देखेंगे कि हाउ वी कैन राइट देम एज द पावर्स ऑफ देयर वैल्यूज। जो उनकी वैल्यूज उनको पावर्स में हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले 648 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 648 के फैक्टर्स। शायद कुछ याद आया होगा आपको ये डायग्राम देख करके, अच्छा ऐसा तो हमने कुछ किया था। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, यह है 324। 324 अगेन इट विल डिविजिबल बाय 2, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। अब 3 तो आया नहीं यहाँ पर, तो क्या करना है? 3 में से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है आपके पास? 1 एंड इट विल बिकम 12। तो 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12 और नाउ 2 2 जा 4। दोबारा से 162 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 1। नाउ 81। अब क्योंकि यहां पर 1 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, सो वी हैव टू चेक इट फॉर 3। हम 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं भैया? कुछ याद आया? यस, हम डिजिट्स को प्लस करते हैं। तो 8 + 1 कितना होता है? 9। और क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 81 भी 3 से डिवाइड पक्का हो जाएगा। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2। नाउ इट इज 21। 21 को 3 से करेंगे तो 7 3 जा मतलब 7 या 21। अब 3 को फिर करेंगे, 9 3 जा 27, 3 को फिर करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 को करेंगे 1 से। नाउ ये जो 1 है ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम नहीं लेंगे एंड वी विल टेक ओनली दीज नंबर। और आप देखिए ये सभी के सभी क्या है? दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो हुआ क्या, हमने 648 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको लिख लिया है। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो हमें 648 मिलेगा। अब हमें इसको लिखना कैसे है वो सबसे ध्यान देने लायक बात है। तो यहां पर हम लिखेंगे 648 एंड 648 कैन बी रिटन एज, इसको लिखेंगे हम 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 और into 3। 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स और 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स। नाउ एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या पढ़ा था हमने शुरू में जो इंट्रोडक्शन हुई थी चैप्टर की, कि यदि कोई सदस्य, यदि कोई डिजिट 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि इट विल द बेस एंड दिस इज द पावर। ये 2 की पावर है। कितनी पावर है 2 की? 3 टाइम्स 2 आया है। तो अब मुझे बताओ कि 3 कितने टाइम्स आए? 4 टाइम्स। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और दिस इज 3 एंड द मल्टीप्लाई इज द पावर इज 4। सो 648 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो 648 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की पावर्स क्या क्या है, इसकी तरह हम 648 को लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात होती है। मैथमेटिक्स में क्या है, देखिए मुश्किल नहीं है, लर्न आपने कुछ नहीं करना है, चीजों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है। तो अगर यदि आप इसको समझ पाए हो तो
स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। और हाँ, साथ ही एक क्वेश्चन को यदि आप ढंग से करोगे तो नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन आप खुद ब खुद सॉल्व करते जाओगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये था फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में केवल 4 पार्ट्स हैं, द फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 पार्ट में से एक पार्ट मैंने करवा लिया। मैं चाहता हूं कि यदि आपको समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट तो एक पार्ट हम एक और करते हैं। अब कौन सा पार्ट करूं, कौन सा करूं, कौन सा करूं? यस, आई हैव एन आइडिया। देखिए, अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 हो, तो 3600 वाला क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डिस्कस 3600। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो किस तरह से? सबसे पहले तो आपने 3600 को प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे सॉल्व करना है। लास्ट में 0 है तो ऑब्वियसली 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 1 यहां पर बच गया, तो कितना होना? 16, 2 8 जा 16, 0 0 हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 2 9 जा 18, 0 आप वैसे लिख सकते हो। फिर 2 से कटेगा। अब देखना, ध्यान देने लायक बात क्या है कि 2 4 जा 8, 9 में से 1 गया तो कितना बन गया? 10, 2 5 जा 10 और एक 0। फिर यहां से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 आया और फिर आ गया आपके पास 5। देखिए क्वेश्चन 0 से चला था और 5 पे पहुंच गया। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है? 5 है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पहले 3 से चेक करो। अगर आपको इजी लग रहा है आप 5 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो आपने 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा कितना होता है? 20, 22 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बना? 25 बना। 25 को 5 5 जा 25, सिंपल है। फिर 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, आ गया 9। अब हम 3 से कर सकते हैं दोबारा, नो प्रॉब्लम। 3 3 जा 9 एंड लास्ट में 3 1 जा 3, बिकॉज दिस इज नॉट प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे हैं। तो मैं कैसे लिख रहा हूं इस बार कि 3600 को वी कैन राइट इन प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, और 5 कितनी बार है? 2 टाइम, एंड 3 कितनी बार है? 2 टाइम, 3 into 3। इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 4 टाइम है, 5 2 टाइम है और 3 2 टाइम है। सो 3600 को कैसे लिखना है? आपको पता है कि 2 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम। तो व्हाट इज द पावर ऑफ 2? 4। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ 5? बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसकी पावर कितनी है? 2। एंड लास्ट वन 3, 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो इसकी पावर कितनी होगी? 2। सो दिस इज द 3600 हमने इस तरह से नहीं लिखा था। 3600 को प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आई होप कि फिफ्थ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की ओर, मींस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये जा रहा है। बिल्कुल, इसमें आपको सभी पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें टोटल आई थिंक 8 पार्ट हैं, और उन 8 पार्ट में से सबसे पहले मैं पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपके पास करना क्या है? सिंप्लीफाई, मींस यू हैव टू सॉल्व देम। क्वेश्चन किस तरह से है ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि 6 का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर 10 को पावर्स के रूप में लिखा है, हमने सिंप्लीफाई करना है, मींस दिस इज द पावर। ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करके कुछ हमने सॉल्व करना था। क्या करेंगे हम? जैसा कि क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। देखिए 2 है, मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख लिया। 10 रेज़ टू पावर 3 को जो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक 10 नहीं है, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, सो वी हैव टू राइट 10 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हमने 10 को कितनी बार लिखना है? 3 टाइम्स। 2 की पावर नहीं है, 2 सिंगल है तो हमने सिंगल टाइम लिखा, और 10 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखा। एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहूंगा आपको प्यारे बच्चों कि जब हम 0 वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सबसे आसान होता है मल्टीप्लाई करना। क्या होता है? यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, और यहाँ पर 2 है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 लगाएंगे, उसके बाद 0 0 0 3 0 आप यहाँ पर लगा सकते हो। एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान। एक और पार्ट इसका देखते हैं, आइए।
क्वेश्चन नंबर 6 का एक और पार्ट हम देख लेते हैं। द पार्ट नंबर इज 5। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बीच में मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो लग रहा है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या है? 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 12। जीरो से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या लगता है कि जीरो कुछ है? जीरो में कुछ पावर है? नहीं है। मेरे हाथ में ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, अभी मार्कर है मेरे पास। मार्कर को हटा दे रहा हूँ तो मेरे हाथ में क्या है? नथिंग। मीन्स मेरे हाथ में जीरो है, जीरो मार्कर है मेरे पास। लेकिन ये जीरो कहने में आसान लगता है, जीरो की पावर बहुत बड़ी होती है। मैंने ही एक अपने YouTube चैनल में कुछ एक वीडियो डाली थी इसके जीरो के बारे में, यदि आपने देखी हो। क्या था उसमें, थोड़ा सा आपको बता दूं कि शून्य नहीं है कुछ भी लेकिन शून्य में सभी समाए। शून्य नहीं है कुछ भी लेकिन शून्य में सभी समाए। जिसको भी शून्य से गुणा करे वो खुद भी शून्य हो जाए रे भैया, खुद भी शून्य हो जाए। तो क्या है? जिसको हम शून्य मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो 10 रेज टू पावर 2 हो या फिर मिलियंस ऑफ नंबर हो। जीरो से जैसे ही मल्टीप्लाई होता है जीरो हो जाता है, सब कुछ खलास हो जाता है। लेकिन फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जीरो मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 2 को 10 कितने टाइम है? 2 टाइम। सो द आंसर विल बी जीरो। बिकॉज जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आंसर इज शून्य। आपका आंसर कितना आएगा? जीरो। तो आइए आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन लेकर मैं आऊं साथ साथ। एक है 5 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 और दूसरा है 3 रेज टू पावर 2 एंड 10 रेज टू पावर 4। यहाँ पे दोनों पावर वाले हैं, दोनों के पास पावर है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 5 की पावर कितनी है आपके पास? 2। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 और दूसरा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे। नाउ करना क्या है? सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 का कितना होता है? 25 और 3 इंटू 3 कितना होता है? 27। 3 या 9 9 या 27। अब 25 और 27 को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आपको पता है किस तरह से करेंगे। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 इसका आंसर कुछ आएगा। ये मैं क्यों बताऊं? मल्टीप्लाई तो आप खुद कर सकते हो। सो आपको सिंपली जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगा 25 इंटू 27, दैट वुड बी योर आंसर। मैंने आपको पावर को सॉल्व करना बताना था, मल्टीप्लाई सिखाने का नहीं है, आपको आता है, पहले आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेज टू पावर 2। इसको भी आप सिमिलरली करेंगे। 3 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4। हाउ? कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 2 टाइम्स एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 4 बार 10 लिखना है। तो आंसर कितना आएगा? 3 3 जा 9 इंटू 10 रेज टू पावर। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर आएगी। और ये क्योंकि इजी है, थोड़ा सा मेरा टाइम नहीं लग रहा है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 1 जा 9 0 0 0 0। दिस इज योर आंसर। आइए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है? सिंप्लीफाई। वी हैव टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। कैसे सिंप्लीफाई करना है? द फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? -4 रेज टू पावर 3। देखिए माइनस वाला हमारे पास पहली बार आया है, तो इसको हम बड़े आराम से, सहजता से, ये बुरा ना माने इसलिए इसको आराम से सॉल्व करेंगे। किस तरह से? हमने देखनी है बेस और हमने देखनी है इसकी पावर। तो हमारे पास बेस कितना है? -4 और पावर कितनी है? 3। इट मीन्स -4 3 टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिखेंगे? -4 हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, -4 ब्रैकेट का यूज फिर करेंगे और -4। कुछ नहीं है, सिंपल आपने 3 बार लिखना है। -4 इंटू -4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आएगा इसका? 16 प्लस का। एंड मल्टीप्लाई बचा क्या आपके पास? -4 फिर बच गया। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर आंसर तो आएगा 16 4 जा 64। लेकिन दिक्कत क्या है? यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस का। यहाँ पे साइन कौन सा है? जब कोई साइन ना हो नजर आता तो वहां पर प्लस ही होता। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है।
तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस, तो आंसर क्या आएगा आपका -64। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट है। पहला पार्ट माइनस का मुझे बताना था। अब आपके लिए सिंपल है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि एक पार्ट जिस तरह से करेंगे सेम इज द रूल। यहाँ पर -4 3 टाइम था, यहाँ पे -2 कितनी बार है 3 टाइम, -10 कितनी बार है 3 टाइम। तो आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन लेकर आए हैं, और फोर्थ क्वेश्चन जैसा होगा वैसे ही सेकंड थर्ड सारे क्वेश्चन बाकी इस तरह से होंगे। इसको लेट्स हैव अ लुक कैसे करेंगे हम इसको। -2 को 3 टाइम आपने लिखना है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। -2 पूरा हो गया, उसके बाद -10 की बारी आती है, तो मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 एंड मल्टीप्लाई -10, क्योंकि 3 टाइम ओके। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एक ही स्टेप में, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सको तो देयर इज नो प्रॉब्लम। किस तरह से देखो, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 इंटू 2 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 8। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी हमने डिसीजन लेना है साइन का। साइन कौन सा आना है, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स में साइन ही है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, बिल्कुल माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे साइन आ गया प्लस का, और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर क्या आएगा -8। या दूसरी आपको मैं एक और चीज बताऊं, एक अंदर की बात आपको बताता हूं। जब आप माइनस वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने उनके नंबर्स को देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स दे मल्टीप्लाई, वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, 3 बार 1 2 3। अगर ये ऑड टाइम मल्टीप्लाई होते हो तो माइनस आता है, इवन तो फिर प्लस आता है। कैसा मैं बताऊं, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है मान लीजिए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब 3 टाइम था तो माइनस आया। अब कहानी देखते हैं, अगर 4 बार आपके पास माइनस हो तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और इसको मैं दोबारा करता हूं, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस। तो यदि 4 बार होगा तो प्लस हो जाता है, 6 बार प्लस, 8 बार प्लस, लेकिन 1 बार माइनस, 2 3 बार माइनस, 5 बार माइनस। तो ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास -8, और इसी तरह से यहाँ पर हम वही चीज यूज करेंगे, तो काउंट करो 1 2 3, 3 मतलब ऑड टाइम माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो साइन किस चीज का आएगा, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और मल्टीप्लाई तो आपको सिंपली करना आता है कि कैसे, 3 0 है तो 3 0 यहाँ पे लगा दीजिए, साइन क्या आएगा माइनस। एंड लास्ट वन इज, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ 8 इंटू 1000, 8000। मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, या प्लस आएगा तो क्यों आएगा, माइनस आएगा तो क्यों आएगा, पता है ना। अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। लेकिन हाँ, आप सभी से एक गुजारिश है, इस वीडियो को आपने अभी अंत तक देखना है, लेकिन हाँ आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब भी अवश्य करना है, शेयर भी अवश्य करना है, और कमेंट भी बहुत जरूरी करना है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना वो हमें और एनर्जी देते हैं कि हम इस काम को किस तरह से कर सकते हैं। कोई गलती यहाँ पे रह चुकी हो, कोई आप और कमेंट यहाँ पे कोई और क्वेश्चन आप लेकर आए हैं हमारे पास समझने के लिए, आप कमेंट में डालिएगा और हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। शेयर इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे और भी हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक साधन नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं मिल पा रहा है कि कैसे हम पढ़ें, उनको आपने शेयर करना है। और सब्सक्राइब भी अवश्य करना है, इसलिए कि कभी भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को हम चेक करते हैं किस तरह से। क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर, बताया गया था कि कंपेयर करना है आपने दोनों को। कंपेयर कैसे, व्हाट इज द कंपैरिजन। कंपैरिजन होती है कि इन दोनों को पहले देखना है और ये बताना है कि कंपेयर, मैथमेटिक्स में हम कंपेयर करेंगे तो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.7 and multiplied by 10 raised to power 12 and 1.5 multiplied by 10 raised to power 8। सबसे पहली बात आपने देखना क्या है इन क्वेश्चन को जो कंपेयर करेंगे, आपने पावर्स देखनी है।
मान लो एक सेना इधर से युद्ध करने आ रही है, एक सेना इधर से युद्ध करने आ रही है, तो हम सबसे ज्यादा क्या देखेंगे? सेनाओं का बाहुबल देखेंगे कि कितनी सेना आ रही है यहाँ पर। अगर एक जगह से 5000 लोग लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं और दूसरी जगह से केवल 500 लोग लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो भैया जीतेगा तो वही ना उधर वाला, क्योंकि उसके पास 5000 है, वही पावरफुल है। यहाँ पर भी आप पावर्स देखिए। सबसे पहले इसकी पावर कितनी है? 10 रेज टू पावर 12 और इसकी पावर कितनी है? 10 रेज टू पावर 8। अब बताइए पावर के हिसाब से कौन बड़ा हुआ? बिल्कुल ये बड़ा है। और अब इसकी वैल्यूज देख रहे थे कि इनके पीछे जो इनके सेनापति जी हैं, सेनाओं के सेनापति हैं, वो कैसे हैं? देखिए इसका सेनापति है 1.5। आप समझ लो कि 1 रुपया 50 पैसे, 1.5। यहां का सेनापति कैसा है? 2.7, मतलब 2 रुपए 70 पैसे। तो कौन होता है बड़ा? 2.7 या 2 रुपए बड़े होते हैं या फिर 1 रुपया बड़ा होता है? हाँ 2 रुपए बड़े होते हैं। 2 रुपए तो बड़े जल्दी समझ में आते हैं भैया, है ना? ठीक है, क्योंकि माया ही सब कुछ है। तो 2 रुपए बड़े होते हैं और इसके पास सैनिक भी ज्यादा है। 1 रुपया छोटा होता है, इसके पास सैनिक भी कम है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हमने क्लियरली समझ लिया कि 2.7 एंड 10 रेज टू पावर 12 बड़ा होगा और 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 छुटकू होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट है। अब आपको वीडियो ज्यादा लंबी नहीं देखनी पड़ेगी, सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? एक तरफ हमारे पास सेना और सेनापति है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14। सेनापति कौन है? 4। सेनाएं कितनी है? 10 रेज टू पावर 14। दूसरी तरफ सेनापति कौन है? 3। सेनापति 4 से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी सेना देख लेते हैं ना पहले। 10 रेज टू पावर 17 इसकी पावर, इसके पास पावर्स ज्यादा है, इसके पास पावर कम है। अब आप बताइए बड़ा कौन है? अगर हम पावर के हिसाब से देखें तो ये बड़ा है, लेकिन यदि सेनापति देखें तो ये बड़ा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे जरूरी चीज जो हमने देखनी है वो होती है सेनाओं की पावर। कितने ज्यादा लोग इसके साथ आए हैं? तो इसके साथ है 10 रेज टू पावर 17 जीरो लगेगी साथ में, और यहाँ पर केवल 14 जीरो लगेंगे। तो 14 जीरो के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई होता भी है तो 4 उसके बाद 14 जीरो आएगी। इस तरह से 4 आएगा और 14 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीरो आएगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसका सेनापति कौन है? 3 और इसके पास जीरो कितनी आएगी? 17। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7। भैया ये सेनापति बेशक कमजोर है, लेकिन इसके पास सेनाओं की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? आपको क्लियर हो गया, ये बड़े हैं और ये वाले सेनापति छोटे हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज का जो 13.2 है, जल्दी इसकी वीडियो आपको शेयर की जाएगी। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और हाँ, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।